नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती के ऊपर। एक और केस हो गया भाई। किस कैटेगरी पर ये केस हुआ है, क्या है पूरा मामला, बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी बच्चे हैं भाई। ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने मिलकर केस किया है। लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे हैं भाई। ये 134 35 137 बच्चे हैं भाई टोटल। आप यहाँ पर देख सकते हो रविंदर सिंह ढुलिया इसमें एडवोकेट हैं। चंडीगढ़ 18/7/2024 कल का ये केस लगा हुआ है। तो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा भाई किस कारण ये केस हुआ है, क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भर्ती आपकी रहेगी जी ग्रुप डी की 6/2018। और जिन्होंने केस किया है वो सभी बच्चे हैं जी ईएसपी वाले, ईएसपी कैटेगरी वाले बच्चों ने केस किया है। यहाँ पर पूरी डिटेल में बताया गया है कि किस प्रकार क्या घटना, पूरा घटनाक्रम यहाँ पर बताया गया कि 19/1 को रिजल्ट आया था। स्पोर्ट्स कैटेगरी में इन बच्चों ने अप्लाई किया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उस टाइम किसी की हुई नहीं भाई, एकदम से सभी को डिपार्टमेंट दे दिए गए थे। उसके बाद पॉलिसी के बारे में बताया गया भाई, जो पहले ओएसपी पॉलिसी होती थी बाद में ईएसपी पॉलिसी हो गई है। जो सरकार का लेटर आया था 6/4/2018, 6/4/2018 का जो सरकार का लेटर था जिसके अंदर ओएसपी को ईएसपी में बदल दिया गया था। और उसके बाद जो न्यू ग्रेडेशन पॉलिसी आई थी भाई, न्यू ग्रेडेशन पॉलिसी जितनी भी आपकी ग्रेडेशन ओल्ड थी उनको नहीं माना गया था, जो न्यू ग्रेडेशन थी उनको माना गया था। जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे फर्जी बच्चे थे जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन को लेकर फर्जी हो, चाहे उनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट हो, वो बच्चे भी इस भर्ती के अंदर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके थे। तो उन बच्चों के द्वारा माननीय हाई कोर्ट में केस किया गया। केस करने के बाद माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन सभी बच्चों की ग्रेडेशन की वेरिफिकेशन हुई। वेरिफिकेशन में ये देखा गया कि बहुत सारे बच्चे फर्जी थे और बहुत सारे बच्चों की ग्रेडेशन फर्जी थी भाई, जिसके कारण जितने भी ग्रेडेशन वाले बच्चे थे लगभग बहुत सारे बच्चे बाहर हुए। और जिनके पास ओरिजिनल ग्रेडेशन थी, एक वैलिड ग्रेडेशन थी, उन बच्चों की फिर एंट्री शुरू हुई। इस भर्ती के अंदर पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर ग्रेडेशन देखी जाए तो ग्रेडेशन ज़्यादा थी और पोस्ट कम थी भाई। तो इस क्रम को चलते चलते भाई आपकी पहले भी 1 या 2 लिस्ट लगी है स्पोर्ट्स वाले साथियों की जिनकी वैलिड ग्रेडेशन थी। उसके बाद ये बच्चे जो बच गए थे उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया एचएसएससी के सामने। बहुत कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ये लिस्ट लगवाई, जो लिस्ट आपकी लगी है 14/7/2024 को। उसके अंदर वो सभी बच्चे लग गए भाई जिनके पास स्कूल और यूनिवर्सिटी की ग्रेडेशन थी, जो स्कूल और यूनिवर्सिटी की तरफ से खेले थे वो ही मान्य की गई ग्रेडेशन। और जो बच्चे फेडरेशन से खेले थे उनकी ग्रेडेशन मान्य नहीं की गई। हालांकि उनकी ग्रेडेशन भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहीं से वेरीफाई हुई है, वहीं से वो बनी है। लेकिन एचएसएससी के द्वारा सिर्फ फेडरेशन वाली ग्रेडेशन को बाहर किया गया और स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज वाली जो ग्रेडेशन थी उनको वैलिड माना गया। इस प्रकार जो बच्चे फेडरेशन से खेले थे और उनके नंबर उन सभी बच्चों से ज़्यादा थे भाई जिनका इस लिस्ट में नाम आया है। लगभग जो बच्चे बाहर हुए ग्रेडेशन वाले उनका स्कोर 38 39 40 43 इस प्रकार स्कोर था। और जो बच्चे लगे भाई, जो मेरे को बताया गया है, जो मेरे को अपडेट मिली है, उनका स्कोर किसी का 20 है, किसी का 25 है, किसी का 15 है। ऐसे स्कोर वाले बच्चे लगे हैं क्योंकि यहाँ पर पोस्टें तो बहुत थी भाई लेकिन ओरिजिनल ग्रेडेशन कम थी। तो नंबर तो सभी का आना था, चाहे आपका 5 नंबर है फिर भी आपका नंबर आना था इसमें। तो इस क्रम में फिर बच्चों के द्वारा यहाँ पर पेटिशन डाली गई है भाई कि हमारी ग्रेडेशन जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनी हुई है तो हमको मौका क्यों नहीं मिल रहा, हमको बाहर क्यों निकाला जा रहा है। तो इन सभी 137 बच्चों ने मिलकर अब
केस कर दिया गया है। HSC के खिलाफ, CS के खिलाफ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के खिलाफ, इन सभी के खिलाफ केस कर दिया इन बच्चों ने। और इसके साथ एक अपडेट भाई आप लोगों को मैं और देना चाहता हूँ। मेरे को एक अपडेट ये मिली है कि एक आपकी लिस्ट और आने जा रही है। अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक लिस्ट और भेजेगा HSSC को। पता नहीं भाई इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अपडेट ज़रूर मिली है। बाकी आप इससे ज़्यादा जुड़े हुए हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये बात ठीक है या फेक बात है। उसके बाद इन साथियों का नंबर नहीं पड़ा भाई, तो कोर्ट केस कर दिया। बहुत अच्छी बात है, कोर्ट केस किया, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मेरे पास एक मैसेज आया टेलीग्राम पर, उस साथी ने बताया कि उसका कोई दोस्त है, स्पोर्ट्स पर्सन है, और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। भाई साथियों, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो ऐसा कदम बिल्कुल भी भूल कर भी मत उठाना भाई। सुसाइड करना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक बहुत ही गलत मैसेज है, पूरी सोसाइटी के लिए। आपकी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती भाई। अभी जितने बच्चे बाहर हुए स्पोर्ट्स ग्रेडेशन वाले, जो फेडरेशन से उनकी ग्रेडेशन थी, वो बच्चे कोर्ट में गए, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर वहाँ भी काम नहीं बनेगा, आगे फिर भी मेहनत करके लगेंगे या और कोई काम करेंगे। ये नहीं कि आपको ग्रुप डी की नौकरी नहीं लगी तो आप सुसाइड अटैम्प्ट करोगे भाई। ऐसा किसी भी साथी को नहीं करना। ऐसी मेरे पास अपडेट आई है कि ऐसी ऐसी घटना घटी है जो बहुत ही दुखद है। तो आप सभी ऐसा, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो भाई, चाहे कोई भी हो, XYZ, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। और एक बात, इस केस की वजह से अन्य किसी भी कैटेगरी को या अन्य किसी भी कैंडिडेट को कोई नुकसान नहीं है। कोई बच्चा बाहर अंदर नहीं होगा। सिर्फ स्पोर्ट्स वालों के लिए ये केस हुआ है। ओनली स्पोर्ट्स कैटेगरी के ऊपर ये केस है, जो बच्चे बाहर हुए हैं। बाकी किसी पर कोई किसी प्रकार का केस नहीं है। नहीं आपका पुरानी भर्ती पर कोई केस है भाई अभी तक, नहीं आपका नई भर्ती के ऊपर कोई केस है। कहीं आप ज़्यादा परेशान हो जाओ, कहीं आप ज़्यादा डिप्रेस हो जाओ भाई, ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी के ऊपर ये केस हुआ है, बाकी किसी भी कैटेगरी ऊपर ये केस नहीं हुआ है। बाकी सभी आराम से नौकरी करेंगे। इन बच्चों का भी जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा। तो यही जानकारी आप सभी तक पहुंचानी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, और ऐसा कदम बिल्कुल भी कोई बच्चा बिल्कुल भूल कर भी न उठाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी चैनल पर जुड़ जाओ भाई। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।